हेलो फ्रेंड्स। अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th एग्ज़ाम के अभ्यर्थी तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। फ्रेंड, जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल फिज़िक्स का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सवाल बताने वाला हूं जिससे निश्चित रूप से आपका 25 से 30 नंबर का सवाल रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इन्हीं सारे प्रश्नों में से आपको 25 से 30 नंबर का सवाल निश्चित ही आ जाएगा। अगर एग्ज़ाम में आप जाते हैं ये सवाल नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें आप ज़रूर बता सकते हैं। मैं पूरे तरीके से 100% ये चैलेंज कर रहा हूँ कि इससे कम से कम 20 नंबर का सवाल तो निश्चित ही रहने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम में 20 नंबर को आसानी से हासिल करें तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही साथ कल मैं आप लोगों को ये सारे प्रश्नों के आंसर्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा जो कल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आंसर की को सबसे पहले जानने के लिए अपने आपने आंसर की को मिलाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। साथ ही साथ मैं आप लोगों के सामने बहुत सारे ऐसी वीडियोस लेकर के आने वाला हूं जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टॉप, एक तरीके से आप समझ सकते हैं 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में से इसी में से कुछ ना कुछ सवाल आपको जरूर मिल जाएंगे। जिसमें से पहला सवाल ये है, समविभव तल से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी आपको इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लेना है। अगर आप लोग इस सारे प्रश्नों के उत्तर को तैयार करने में असमर्थ है तो हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। मैं वो सारे प्रश्न के उत्तर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। दूसरा आपका स्थिर विद्युत के गॉस के प्रमेय के लिखो। ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोगों को निश्चित ही तैयार कर लेना है। तीसरा है आपका धारा के उसमें प्रभाव के जूल के नियमों को लिखे। ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चौथा है आपका प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को समझावे। ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पांचवा प्रश्न है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। छठा प्रश्न है आपका बीटा किरणों के दो गुणों को लिखे। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे सवाल निश्चित ही आपके एग्जाम में रिपीट किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के एग्जाम में ये सारे सवाल अगर आते हैं, अगर आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद तैयारी नहीं करते हैं तो निश्चित ही आप पछताएंगे। तो इन सारे प्रश्नों को ज़रूर तैयार कर लें। अगर आप लोगों को नहीं ये सारे प्रश्न को तैयार कर पा रहे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं सारे आंसर्स को आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला है आपका चालन पट्टी से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपके 2 नंबर के सवाल के लिए आपसे पूछा जा सकता है। प्रकाश के ध्रुवीकरण को समझावे, आयन मॉड्यूलन को समझावे। यहाँ पर देख सकते हैं सारे प्रश्नों को आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चल सकते हैं या आप जो है सो इसको उतारते भी चल सकते हैं। विद्युत अनुनाद को समझावें। अगला है आपका विद्युत क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हैं। ये भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। संधारित्रों के श्रेणीबद्ध संयोजन को समझावें, एंड गेट को समझावें। क्वेश्चन नंबर 14 है। उसके बाद आपका माध्यम के चुंबकशीलता को समझावें। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। उसके बाद आपका प्राथमिक इंद्रधनुष को समझावें। ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जितने भी प्रश्न प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो सारे प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे सवाल अभी मैं 1 to 20 बताने वाला हूँ, ये आपके 2 नंबर के सवाल के लिए हो सकते हैं। उसके बाद मैं आपको 5 नंबर के सवाल को भी बताऊँगा। तो उन सारे सवालों को देखने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगला आपका बोर सिद्धांत के 2 कमियों को लिखें। ये सारे प्रश्न भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला आपका नमन कोण से आप क्या समझते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका फैक्ट्स से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके कुछ ऐसे सवाल जो 2 नंबर में मुख्य रूप से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को जो भी सवाल बताने वाला हूँ वो सवाल आपको मुख्य रूप से 5 नंबर के लिए सवाल पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इन सारे प्रश्नों को आप ज़रूर नोट डाउन कर लें और इनके आंसर्स को आप ज़रूर तैयार कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम में 25 से 30 नंबर आसानी से हासिल करना चाहते हैं तो इन सारे प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लें। उसके बाद आपका समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। यानी इसको आप लोगों को क्या करना है, पूरे तरीके से आप लोगों को सॉल्व करके इसका पूरा जो इसके पट्टिका संधारित्र के लिए संधारित्र की धारिता के लिए जो भी इसका व्यंजक है उसको आप लोगों को फाइंड कर लेना है। उसके बाद है आपका एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की बनावट और क्रिया का वर्णन करें। ये भी प्रश्न आपके लिए, ये दोनों में से कोई एक प्रश्न मुख्य रूप से मुझे लग रहा है ऐसा कि ये जरूर रिपीट होंगे। अगर नहीं भी हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा जो सवाल है, इन तीनों चारों सवाल में से कोई ना कोई एक प्रश्न आप लोगों को देखने को जरूर मिल जाएगा 5 नंबर के लिए। तो इस वीडियो को आप हल्के में ना लें फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर से ज़रूर इन सारे प्रश्नों का आंसर्स को आप लोग कर लें। अगर आप करने में असमर्थ है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला आपका विचलन रहित वर्ण विक्षेपण के लिए आवश्यक शर्तों को ज्ञात करें। ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ
यहाँ पर देख सकते हैं अगला सवाल क्या है, प्रति चुंबकीय पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ को समझावे, यानी इसको क्या करना है, आपको पूरे तरीके से डिफाइन करना है, प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थ को। उसके बाद है आपका और द्वारक, एंड द्वारक और नॉट द्वारक को समझावे। ये तीनों गेट को आप लोगों को क्या करना है, डिफाइन करना, अच्छे से समझाना है। तो फ्रेंड्स ये सारे सवाल को अगर आप लोग तैयार कर ले तो मुख्य रूप से मैंने आप लोगों को 26 से सवाल बताया, जिसमें से निश्चित ही आपके एग्जाम में 20 से 25 नंबर का सवाल निश्चित ही आप लोगों के सामने आने वाला है। तो फ्रेंड्स आप इन सारे सवालों को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इन सारे सवालों को, इसमें से आपका कम से कम 20 नंबर का सवाल तो निश्चित ही रहने वाला है। तो आप लोग इसको जो है निश्चित तौर पर तैयार कर लें। साथ ही साथ वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इसका आंसर भी प्रोवाइड करवा दूंगा जो कल एग्ज़ाम होने वाला है। तो फ्रेंड्स इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को अगर देखना है, जानना है, तो हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।